अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है विजुअल स्टूडियो 2022 को सेटअप करने में फॉर असेंबली लैंग्वेज, तो आपने परेशान नहीं होना। ठीक है, सबसे पहले तो विजुअल स्टूडियो अगर आपका डाउनलोडेड नहीं है तो मैंने आपको ये फाइल डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, इसका लिंक, तो यहाँ से डाउनलोड करके जो भी इंस्ट्रक्शंस है इसको फॉलो कर लो और आपका ईजीली हमारा विजुअल स्टूडियो 2022 डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद आपने विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट बनाना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट। यहाँ से आपको जो प्रोजेक्ट बनाना है वो एक एम्प्टी प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, ये वाला जो ऑप्शन है ये सेलेक्ट करके नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। सिंपली आपका प्रोजेक्ट का कोई नाम दे देना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ दे देता हूँ ASM। ठीक है, और ASM को हम क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे आप चाहो तो अपनी लोकेशन भी कस्टम डाल सकते हो, मैंने जो पहले से कॉन्फ़िगर थी वो मैंने वही डाल दी। तो हमारे पास जो ये प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, इसमें आपने परेशान नहीं होना ये यूआई देख के। सबसे पहले देखो हम जो काम करेंगे, स्टेप वन जो है हमारा वो है कि हमारा जो डीबगर है उसको हमने सेट करना है आर्किटेक्चर x86 पे। ठीक है, क्योंकि हम जो काम करेंगे वो x86 आर्किटेक्चर पे करेंगे। तो यहाँ पर x64 बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, आपने x86 कर देना है। ठीक है, अगर आप नहीं करोगे तो आपका एक फजूल सा एक एरर आएगा जिसमें कोल.exe की फ़ाइल रन नहीं होगी, जो आपको फिर उससे बचने के लिए ये चीज़ सबसे पहले कॉन्फ़िगर कर देनी है। ठीक है, सबसे उसके बाद फिर आपने, क्योंकि यहाँ पर जो काम है वो ASM के लिए करना है, तो आपने अपनी प्रोजेक्ट फाइल, प्रोजेक्ट का जो फोल्डर है वो इस तरह का आपको दिखेगा, सोल्यूशन लिखा होगा और उसके नीचे प्रोजेक्ट का फोल्डर होगा, उस पर आपने राइट क्लिक करना है। और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पर आएगा बिल्ड डिपेंडेंसीज पे जाके बिल्ड कस्टमाइजेशंस, एंड देन द बिल्ड कस्टमाइजेशंस आपने मैसम को यहाँ पे टिक कर देना है। टिक करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये मैसम के लिए कॉन्फ़िगर हो जाएगा, यानी यहाँ पर ये तैयार हो जाएगा कि अब आप असेंबली लैंग्वेज की चीज़ें इसमें चला सकते हैं। ओके क्लिक करोगे, अब यहाँ पर दोबारा से इसी में क्लिक करोगे, अच्छा यहाँ पर इसको ड्रॉप डाउन करोगे तो यहाँ दोबारा से वही चीज़ आ जाएंगी। सबसे पहले आपने एक फ़ाइल बना लो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। ऐड करेंगे, ऐड में न्यू आइटम करेंगे, न्यू आइटम में फॉर एग्जांपल मैं नाम रख लेता हूँ टेस्ट, और यहाँ पे कर लेते हैं डॉट ASM। ठीक है, टेस्ट डॉट ASM फाइल क्रिएट हो गई। अब अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करने के बाद प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद अब आपके पास जो है वो इस तरह के ऑप्शन आ जाएंगे। ठीक है, अब आपने सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर्टीज़ के अंदर माइक्रोसॉफ्ट माइक्रो असेंबलर जो कि मैसम कहलाता है, इसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद जनरल के अंदर जाना है। जनरल के अंदर आपने इंक्लूड पास के अंदर एक चीज़ लिखनी है जो कि है आफ्टर एक्सट्रैक्शन। अगर आपने एक्सट्रैक्शन नहीं की तो वो उस फाइल से जो मैंने लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ से आपने लिख देना IRVINE, कैपिटल आई रहेगा, ये बात गौर से ध्यान से रखिएगा। ठीक है, अप्लाई कर दें, जो जो काम करते रहो भाई अप्लाई करते रहो। उसके बाद जाना है लिंकर पे, लिंकर पे जाओ और जनरल, जनरल पे जाने के बाद एडिशनल लाइब्रेरी डायरेक्टरीज, यहाँ पर भी आपने क्या लिखना है वही चीज़, C:, ठीक है, स्लैश, और हमारे पर लिख देना है कैपिटल IRVINE। सही है, यहाँ पर इसको भी अप्लाई कर दो। इसके अलावा हमारे पास एक इनपुट का हमारे पास ऑप्शन है, इनपुट के अंदर भी हमारे पास यहाँ ड्रॉप डाउन में जाओ, एडिट, और यहाँ लिख दो IRVINE32.lib। ठीक है, इस चीज़ को वेरीफाई करने के लिए कि इस फाइल का नाम यही है, तो हम यहाँ पर जाएंगे लोकल डिस्क C में, जहाँ पर हमने IRVINE का फोल्डर एक्सट्रैक्ट किया हुआ है। इसमें हम देख लेते हैं कि भाई IRVINE जो .lib है फाइल, वो कैपिटल आई है स्मॉल आई, ये हमारे पास फाइल है वो, तो उसका कैपिटल IRVINE32.INC भी है और .lib भी है। ठीक है, दोनों के कैपिटल आई हैं, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है, हमने भी यही रखा हुआ है। ओके रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा काम है वो अप्लाई हो चुका है। इसके अलावा और कोई आपने चीज़ को नहीं छेड़ना। ठीक है, ये एक्टिव डीबग है, एक्टिव Win32 है, ये हमारा ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो चुका है जब हमने ये x86 कर दिया था। ठीक है, अच्छा तो यहाँ पर मैंने एक सैम्पल कोड लिख लिया है, हो गया। सॉरी, डीबग पे जाएंगे, तो डीबग में होता है हमारे पास स्टार्ट विदाउट डीबगिंग, जो कि Ctrl+F5 से होता है, और एक होता है स्टार्ट डीबगिंग। डीबगिंग हम बाद में देखेंगे, लेकिन पहले होती है स्टार्ट विदाउट डीबगिंग। स्टार्ट विदाउट डीबगिंग में आप Ctrl+ करते हो और फंक्शन के साथ F5, अगर लैपटॉप पे, वरना डायरेक्ट पीसी पे हो तो डायरेक्ट F5 कर दो तो डायरेक्ट ही हो जाएगा काम। ठीक है, अब ये हमारा जो काम है, जो प्रोजेक्ट है वो बिल्ड होना शुरू हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कोई एरर नहीं आया इसमें अंदर। ठीक है, तो हमारे पास जो है ये चीज़ आ चुकी है। इसके अंदर क्या हुआ, हमने जो सारे रजिस्टर्स थे उसकी वैल्यू प्रिंट करवा दी, और हमने EX का रजिस्टर के अंदर जो वैल्यू थी वो 5 हेक्साडेसिमल के अंदर रखी थी, जो कि यहाँ पर वही आई है। इसका मतलब हमारा जो कोड है वो बिल्कुल सही हुआ है और सही तरीके से चल भी गया। तो ये हमारे पास एक नॉर्मल सेटअप था,
अगर इसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि हम इसके ऊपर और कोई देखना हो तो हम इंशाल्लाह इस पे देखें। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।